दोस्तों आज की ये सीरीज रिवीजन सीरीज है। तो दोस्तों आप इन प्रश्नों को तुरंत ही रिवीजन के पर्पस से देखिए, क्योंकि दोस्तों रिवीजन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सभी परीक्षाओं के लिए। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं रिवीजन सीरीज के पहले प्रश्न की ओर। जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम होगा कोशिका को जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई के रूप में जानते हैं। साथ ही साथ दोस्तों राइबोसोम को दोस्तों हम प्रोटीन की फैक्ट्री एंड लाइसोसोम को दोस्तों आत्महत्या की थैली के रूप में जानते हैं। साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2, शारीरिक क्रिया विज्ञान को कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा शरीर क्रिया विज्ञान को हम फिजियोलॉजी के रूप में जानते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शरीर रचना विज्ञान कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी को कहा जाता है। खेल कूद में शक्ति प्रयोग पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? दोस्तों याद रखिएगा मांसपेशियों का सिद्धांत खेल कूद में शक्ति प्रयोग पर लागू होता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पैरों और कमर की ताकत मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा पैरों और कमर की ताकत को मापने के लिए डायनमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? याद रखिएगा दोस्तों मानव शरीर में 639 मांसपेशियां होती हैं। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो दोस्तों इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्लिक कर सकते हैं। बट दोस्तों याद रखिएगा मानव शरीर में 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। साथ ही साथ दोस्तों बता दें मानव शरीर में मांसपेशियों का भार कितना प्रतिशत होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों मानव शरीर में मांसपेशियों का भार 40 से 45% होता है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरियस मांसपेशी होती है। मानव शरीर को आकार देता है। तो दोस्तों याद रखिएगा मांसपेशियां ही मानव शरीर को आकार देती हैं। मानव शरीर में मांसपेशियों के प्रकार, दोस्तों याद रखिएगा मानव शरीर में मांसपेशियां 3 प्रकार की होती हैं, जो हमारी दोस्तों कार्डिक और वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दोस्तों साथ ही साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा मांसपेशियों का अध्ययन हमारा मायोलॉजी कहलाता है। अब दोस्तों मांसपेशियों के कमजोर होने का कारण होता है। तो दोस्तों यहाँ बता दें यहाँ पोटेशियम की कमी से हमारे मांसपेशियों कमजोर होती हैं। मानव शरीर में बॉक्सर मसल किसे कहते हैं? दोस्तों याद रखिएगा लिटमस डॉर्सी को बॉक्सर मसल के रूप में जानते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों लिप्टर मसल को डेल्टॉइड मसल कहते हैं। शरीर में थकान किसका परिणाम होता है? दोस्तों थकान कब फील होती है? जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों शरीर में थकान दुधीय अम्ल होने पर, यानी दोस्तों लैक्टिक एसिड के कारण शरीर में थकान उत्पन्न होती है। साथ ही साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी है? दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। दोस्तों यदि आपको इसका आंसर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेलर मसल है डेल्टॉइड, सार्टोरियस, रेक्टस फीमोरिस, क्वाड्रिसेप्स। दोस्तों याद रखिएगा जो हमारी टेलर मसल होती है उसको हम सार्टोरियस के नाम पे जानते हैं। साथ ही साथ दोस्तों लिप्टर मांसपेशी कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों डेल्टॉइड को लिप्टर मसल्स के रूप में जानते हैं। आगे की ओर झुकने में मांसपेशी संकुचित होती हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों क्वाड्रिसेप मांसपेशी शरीर को आगे झुकाने पर संकुचित होती हैं। बाइसेप्स पेशी स्थित होती है। याद रखिएगा दोस्तों ऊपरी अंग के हाथ के पास बाइसेप पेशी स्थित होती है। मांसपेशी ह्यूमरस हड्डी के पीछे होती है। यानी दोस्तों कौन सी मांसपेशी ह्यूमरस हड्डी के पीछे होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा ट्राइसेप्स जो होती है ह्यूमरस हड्डी के पीछे होती है। बाइसेप मांसपेशी का प्रकार है दोस्तों बाइसेप्स जो होती है स्वैच्छिक मांसपेशी होती है, यानी दोस्तों ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। मांसपेशियों के अंतिम छोर को कहते हैं दोस्तों याद रखिएगा टेंडन को मांसपेशियों का अंतिम छोर कहते हैं, क्योंकि दोस्तों यह हड्डी और मांसपेशियों के ज्वाइंट को टेंडन के रूप में जानते हैं। रेखित पेशियां होती हैं। याद रखिएगा दोस्तों रेखित पेशियां वो पेशियां जो हमारी इच्छा के अनुसार चलती हैं उसे ऐच्छिक पेशी कहते हैं। यह पेशियां हाथ पैरों में पाई जाती हैं। आमाशय में पेशियां पाई जाती हैं। दोस्तों याद रखिएगा आमाशय यानी पेट में अरेखित मांसपेशियां पाई जाती हैं। मांसपेशियां में कितने प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं? दोस्तों याद रखिएगा मांसपेशियां हमारे 2 प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं। एक होते हैं वाइट एंड एक होते हैं रेड। तो दोस्तों इसका ज़्यादा डिटेल हम नहीं बताएंगे क्योंकि दोस्तों ये रिवीजन सीरीज है। तो दोस्तों आप इन प्रश्नों को रिवीजन के उद्देश्य से ही पढ़िए।
ज्वाइंट के पास दो हड्डियों को जोड़ने वाले तंत्र को क्या कहते हैं? दोस्तों दो हड्डियों के जोड़ को दोस्तों हम लोग लिगामेंट कहते हैं, और मांसपेशी और हड्डी के जोड़ को दोस्तों हम लोग टेंडन के रूप में जानते हैं, और मायोलॉजी हमारा मसल से के अध्ययन को कहते हैं। थकान की अवस्था में मांसपेशियों में कौन सा एसिड इकट्ठा हो जाता है? दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम है लैक्टिक एसिड थकान की अवस्था में मांसपेशियों में इकट्ठा हो जाता है। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, शारीरिक व्यायाम से मांसपेशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों याद रखिए, यदि किसी भी संबंधित कार्य को करने के लिए सक्षम होती है, इसका तात्पर्य मांसपेशियां मजबूत व लचीली हो जाती हैं जब भी हम कोई मांसपेशियों पर एक्सरसाइज करते हैं। अभ्यास करने से मांसपेशियों में क्या होता है? आप सभी लोगों को मालूम है दोस्तों, मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, कोशिकाओं की मात्रा बढ़ जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। साथ ही साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रशिक्षण यानी अभ्यास से मांसपेशियों में मात्रा बढ़ जाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, CP, ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन एंड ग्लाइकोजन, ये दोस्तों सभी हमारी मांसपेशियों की क्षमता को बढ़ा देते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, मानव शरीर में बॉल एंड सॉकेट जोड़ कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों आपको मालूम है बॉल एंड सॉकेट मूवियल जॉइंट हैं, और दोस्तों बॉल एंड सॉकेट जॉइंट 3 डायमेंशन मूवमेंट होते हैं, और ये हमारे शरीर में शोल्डर और हिप में पाए जाते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं, मानव शरीर में कितनी प्रकार की संधियां होती हैं? दोस्तों आप सभी को मालूम है जो जॉइंट होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। अब अचल संधि को किस नाम से भी जाना जाता है? यानी दोस्तों हमारा अचल संधि, इन मूवेबल जॉइंट को दोस्तों फाइबर्स जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। जोड़ की गति जिसमें कोणीय घूर्णी गति दोनों होती है। दोस्तों बता दें, सर्कमडक्शन दोस्तों ऐसा मूवमेंट है जिसमें कोणीय और घूर्णी दोनों गति होती है। दोस्तों सर्चर जॉइंट किसे कहते हैं? दोस्तों याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप सर्चर जॉइंट दोस्तों खोपड़ी के जोड़ को हम सर्चर जोड़ के नाम से जानते हैं। पेग एंड सॉकेट नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पेग एंड सॉकेट जोड़ दांत के जोड़ को जाना जाता है। फ्लेक्शन से तात्पर्य है दोस्तों दो हड्डियों के बीच का कोण कम होना हमारा फ्लेक्शन कहलाता है। दोस्तों जब हम अपनी कोहनी को पूरा फैला देते हैं तो दोस्तों वहाँ पर एक्सटेंशन होता है। जब दोस्तों हम उस कोहनी को बाइसेप की तरफ मोड़ते हैं तो दोस्तों फ्लेक्शन होता है, जिससे हमारा जो एंगल होता है वो कम होता है। अब दोस्तों यहाँ की बात हुई है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है दोस्तों दो हड्डियों के बीच कोण बढ़ जाना या शरीर के अंग का एनाटॉमिकल पोजीशन में वापस आ जाना। अब दोस्तों एडक्शन क्या होता है? शरीर का कोई अंग एबडक्शन मूवमेंट के बाद शरीर के पास आना, एनाटॉमिकल पोजीशन में आना दोस्तों एबडक्शन कहलाता है। एडक्शन क्या होता है दोस्तों? शरीर को दोस्तों हम लोग दूर ले जाते हैं तो हमारा एबडक्शन होता है। एडक्शन होता है, एबडक्शन मूवमेंट के बाद शरीर को पुनः उसी अवस्था में लाना हमारा एडक्शन कहलाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्सियोलॉजी का अर्थ किस विज्ञान से संबंधित है? आप सभी लोग जानते हैं गति विज्ञान से संबंधित किन्सियोलॉजी का अर्थ है। फादर ऑफ किन्सियोलॉजी दोस्तों आप सभी को मालूम है अरस्तु। न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं। दोस्तों आप सभी को मालूम है न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। न्यूटन का द्वितीय नियम त्वरण का नियम कहलाता है, और न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। एंड हैमर थ्रो में हैमर घुमाते समय कौन सा फोर्स लगता है? आप सभी को मालूम दोस्तों अभिकेंद्रीय बल लगता है। और दोस्तों हैमर थ्रो में हैमर को छोड़ते समय कौन सा फोर्स लगता है? तो आप सभी को मालूम है दोस्तों अपकेंद्रीय बल लगता है। दोस्तों यहाँ पर हमने टॉप 45 क्वेश्चन का रिवीजन किया है। दोस्तों नेक्स्ट सीरीज हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पर लेके आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप इन्हीं प्रश्नों को रिवीजन करिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पर।